ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। यह एक मिल्टनिक सोनेट है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया हुआ है। इस सोनेट की राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई। जहाँ तक बात है इसके टाइटल की, तो ऐसा कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है कि मिल्टन ने उस सोनेट को यह टाइटल दिया हो। ये कहा जाता है कि मिल्टन ने इसको नंबर 19 दिया था, इसको नंबर 19 सोनेट कहा था, लेकिन जब ये बुक में पब्लिश हुआ तो इसका नंबर 16 हो गया। और ये कहा जाता है कि इसको जो ये टाइटल है ये थॉमस न्यूटन ने अपने 1761 ईस्वी में अपना जो एडिशन दिया था उन्होंने मिल्टन्स पोएट्री, उसमें इस सोनेट को यह टाइटल दिया था। ये जो सोनेट है ये 1652 के आसपास लिखा गया है, जब मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि क्योंकि ये जो सोनेट है इसमें मिल्टन ने अपने जो उनकी लाइट आँखों की रोशनी जो उनकी चली गई थी उसके बारे में कंप्लेन की है, तो ये माना जाता है कि ये शायद 1652 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। और जो ये सोनेट सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था ये ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट में पब्लिश हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसिडर मतलब सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एरा मतलब होता है कि पहले, हाफ माई डेज यानी कि अभी तो मेरे जीवन के आधे दिन भी व्यतीत नहीं हुए थे, अभी तो मैंने अपनी आधी ज़िंदगी भी नहीं जी थी। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और मैं इस डार्क अंधेरे वर्ल्ड संसार, और वाइड मतलब बहुत बड़ा, मैं इस बहुत बड़े और अंधेरे संसार में अकेला रह गया हूँ। मेरी आँखों की रोशनी चली गई है और अभी तो मेरे जीवन के आधे दिन भी व्यतीत नहीं हुए थे। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और केवल एक टैलेंट, एक गुण, कौन सा गुण, पोएम्स कंपोज करने का यानी कि राइटिंग का जो गुण है, केवल एक वही टैलेंट मेरे पास बचा है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो कि मेरी मृत्यु के बाद ही छिप पाएगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, किंतु अब लगता है कि वह मेरे लिए यूजलेस हो चुका है, वह व्यर्थ हो चुका है क्योंकि अब शायद मैं राइटिंग ना कर पाऊँ क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। दो माई सोल मोर बेंट, और मेरी जो आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा झुक गई है, मेरी आत्मा झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, क्योंकि मेरे पास जो टैलेंट था मैं उससे अपने मेकर यानी कि गॉड, भगवान की सेवा करना चाहता था, लेकिन अब मैं वह नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मेरी आत्मा भी झुक गई है। एंड प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। एंड प्रजेंट, और मैं प्रजेंट करना चाहता था माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा, यानी कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, मैंने अपने जीवन में अपने मेकर की सेवा किस प्रकार की, मैं उन सब का सच्चा लेखा जोखा अपने मेकर के सामने, गॉड के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो कि वह वापस लौटने पर मेरा मजाक उड़ाए। इसका मतलब है कि जब मैं भगवान के पास जाऊं, कहीं ऐसा न हो कि वह मेरा मजाक उड़ाए कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डोथ क्या गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या अब भी भगवान चाहते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करूं। लाइट डिनाइड, जबकि मेरी रोशनी भी चली गई है, कि जब मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है तो अब भी भगवान क्या चाहते हैं कि क्या मैं अब भी दिन रात मेहनत करूं। आई फोनली आस्क, फोनली मतलब मूर्खतापूर्ण, मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट डैट मर्मर सून रिप्लाइज। बट पेशेंस, किंतु मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट डैट मर्मर, मेरी उस सोच को रोका, यानी कि जो मैं शिकायत भगवान से कर रहा था उसको मेरे धैर्य ने रोका। सून रिप्लाइज, और उत्तर दिया। गॉड डोथ नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। गॉड डोट नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, डोट नॉट डज नॉट यानी कि आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, ना तो किसी व्यक्ति के काम की, और हिज ओवन गिफ्ट्स, या फिर अपने दिए गए उपहारों की, यानी कि भगवान ने जो मनुष्य को उपहार दिए हैं ना तो उनकी और ना ही किसी व्यक्ति के काम की भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है।
हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, हु बेस्ट जो बहुत अच्छे से बियर सहन करते हैं, हिज माइल्ड योग उनके कमांड्स को, यानी कि जो लोग उनके कमांड्स को, उनकी आज्ञा को अच्छे से मानते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उनकी अच्छी से सेवा कर पाते हैं, वे उनको अच्छे सर्व कर पाते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, उनका जो स्टेट है वो राजाओं की तरह है, वो बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, हजारों लोग एक आज्ञा में उनके दौड़े चले आते हैं, यानी कि अगर वह एक बार आज्ञा दे, एक बार कमांड दे तो हजारों लोग दौड़े चले आएंगे। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और पोस्ट ओवरलैंड, ओवरलैंड यानी कि ज़मीन के ऊपर, एंड ओशन और समुद्र में, विदाउट रेस्ट बिना थके हुए, और वे लोग बिना थके हुए ज़मीन पर भी और समुद्र में भी उनकी सेवा करेंगे, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे लोग हु ओनली स्टैंड जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, सर्व हिम, दे आल्सो सर्व यानी कि वे भी उनकी सेवा करते हैं, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग धैर्य बनाकर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो इस सोनेट में मिल्टन ने पहले तो अपनी मतलब गॉड से कंप्लेन की कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो वो अब दिन रात मेहनत कैसे करेगा, वो भगवान की सेवा कैसे करेगा। लेकिन फिर बाद में उसने अपने आप ही उत्तर दिया कि नहीं, भगवान की सेवा तो वो लोग भी करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और भगवान को किसी व्यक्ति के काम की या अपने दिए गए जो टैलेंट है या अपने दिए गए जो भी उपहार है, उनकी भगवान को कोई भी आवश्यकता नहीं है।